नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं और ये हमारी भारतीय सेना से रिलेटेड है। और सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे फौजी भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ आप कमेंट करके उस गलती के बारे में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी स्टडी करके बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च इसके ऊपर नेट पे करा और उसके बाद अपने पिताजी से इसके बारे में पूछा, क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी में थे। और उसके बाद मैंने ये कंटेंट तैयार किया है, क्योंकि हमारे जो देश की आम जनता है उनको नहीं पता है कि इंडियन आर्मी में कौन कौन से रैंक होते हैं, उनकी हायरार्की क्या क्या होती है और उनके साइन क्या क्या होते हैं। मीन्स उनको जो फीत लगती है कंधे के ऊपर, तो वो कौन से रैंक के लिए कौन सी होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले बताना चाहूँगा, जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भारतीय सेना से रिलेटेड, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड और जो अच्छी अच्छी जो न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड वीडियो हम यहाँ पे टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन टेक्निकल प्रेजेंट इंडियन आर्मी रैंक्स एंड इंसाइनिया। तो पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इंडियन आर्मी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जिसकी जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 1.3 मिलियन, जिसमें कि 12,37,117 एक्टिव पर्सनल हैं और 9,60,000 रिजर्व पर्सनल हैं। तो इंडियन आर्मी 123 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, जिसको 1 अप्रैल 1885 में इसको बनाया गया था, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन आर्मी का वो भारत की रक्षा करना है, उसकी सरहदों की रक्षा करना है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और इनका जो सुप्रीम कमांडर है, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सब का जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, राष्ट्रपति हैं। अब इंडियन आर्मी कमांड स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? इंडियन आर्मी कमांड स्ट्रक्चर यानी कि उसमें जो रेजिमेंटल स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर आधारित है इंडियन आर्मी। और द कमांड स्ट्रक्चर विद इन द इंडियन आर्मी बेस्ड ऑन द रैंक एंड ऑल्सो द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द यूनिट। और इसका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो रैंक के हिसाब से यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कमीशन ऑफिसर होते हैं, फिर जेसीओज जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, फिर नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं और सोल्जर्स होते हैं हमारे। अब सबसे पहले हम ऑफिसर कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑफिसर रैंक कैटेगरी, यहाँ पे 3 टाइप की कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी कमीशन ऑफिसर, सीओ जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि जेसीओ। तीसरी जो कैटेगरी है वो नॉन कमीशन ऑफिसर, उसको बोलते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर यानी एनसीओ। अब नॉन कमीशन ऑफिसर सबसे पहले आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बंदा रिक्रूट होके जाता है तो वो सिपाही ही बनता है। मैं नॉन कमीशन ऑफिसर की बात करता हूँ। तो नॉन कमीशन ऑफिसर जो है वो एक इंडियन आर्मी की जो मिलिट्री की जो है उसकी बैकबोन उसको हम बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है इंडियन आर्मी में। तो ये उनकी बैकबोन है जो एनसीओज होते हैं। ठीक है, तो द इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हु हैज़ नॉट एन ए फॉर्मल डेजिग्नेशन ऑफ कमीशन ऑफिस, यानी कि ये कमीशन ऑफिसर नहीं होते हैं, इनको फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं मिलता है कोई भी कमीशन ऑफिसर का। बट हाँ, ये ज़रूरी होते हैं हमारे आर्मी के अंदर और इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो नॉन कमीशन ऑफिसर हैं वो जो यूजुअली इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उनकी स्किल के ऊपर होती हैं, जैसे ट्रेनिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, टेक्निकल जॉब हो गया, मिलिट्री पॉलिसिंग हो गया। ठीक है, द एनसीओ इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ आर्मी ऑपरेशंस। और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आर्मी के, वो उसके लिए जो है ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन द इंडियन आर्मी द एनसीओ कैन बी प्रमोटेड टू जेसीओ रैंक ईदर फ्रॉम जूनियर रैंक बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी। तो एनसीओज जो रैंक वाले जो लोग हैं वो जेसीओज रैंक तक प्रमोट हो सकते हैं उनकी सर्विस के हिसाब से। तो जो एनसीओज हैं आप राइट साइड में देख रहे होंगे, नॉन कमीशन ऑफिसर यानी सबसे पहले सिपाही, सिपाही के बाद प्रमोट होकर लाइंस नायक बनता है, उसके बाद नायक बनता है, फिर हवलदार बनता है। तो ये चारों जो कैटेगरी हैं वो एनसीओज में आती हैं। उसके बाद हम इसकी जो हायरार्की है उस पर हम बात करते हैं सिपाही।
सबसे पहले सिपाही जब कोई भी हमारे जो बच्चे होते हैं जैसे 12th करके और जो गांव में या शहरों में जहाँ पे भी वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जब वो रिक्रूट होके जाते हैं तो सबसे पहले उनको सिपाही बनाया जाता है। सिपाही का जो इंसानिया होता है यानी कि जो उनका निशान होता है जो उनके कंधे के ऊपर लगता है जिसको हम फीत भी बोलते हैं, वो प्लेन शोल्जर बैग होता है, प्लेन शोल्डर बैग यानी कि वो प्लेन एक फीत होती है वो वहाँ पे लगती है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैंने राइट साइड में उसकी फीत भी दिखाई है। अब उसके बाद जब प्रमोट होता है सिपाही तो उसके बाद उसको लैंस नायक बनाया जाता है, लहस नायक भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, लैंस नायक इसको बोलते हैं। और लैंस नायक का जो फीत है वो है 1 रैंक चेवरन। ठीक है, 1 रैंक चेवरन। यार आप नीचे पट्टी सी देख रहे होंगे एक पीले और लाल रंग की, ये पट्टी उनकी फीत के ऊपर लगी होती है। द इंडियन आर्मी अपॉइंट्स लैंस नायक और लैंस दफेदार, इसको दफादार भी बोल देते हैं, लैंस दफादार भी बोल देते हैं। और इनको प्रमोट करके और उसके बाद इनको आगे लैंस नायक बनाया जाता है। सिपाही से प्रमोशन होके लैंस नायक बनता है। तो इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 22 ईयर्स होती है। ठीक है, 22 ईयर्स में वो रिटायर हो सकते हैं या फिर 48 ईयर के बाद। 48 ईयर का मतलब उनकी उम्र अगर 48 हो जाए तो वो रिटायर हो सकते हैं। जो भी इनमें से पहले हो जाएगा वो रिटायर हो सकते हैं। लैंस नायक से प्रमोशन होने के बाद फिर वो नायक बनाया जाता है उसको। और नायक में जो इंसानिया होता है यानी कि जो उसकी फीत होती है, जो निशान लगता है कंधे के ऊपर, उसमें 2 रैंक शेवरन होते हैं। यानी कि ये आप देख सकते होंगे ये जो पट्टी लगती है लाल और जो पीले रंग की, वो 2 रैंक चेवरन वहाँ पे लगती है। आप देख सकते हैं किस टाइप से है। उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 24 साल होती है और या फिर वो 49 साल के हो जाए तब तक। उसके बाद जब नायक प्रमोट होता है तो उसके बाद वो हवलदार उसको बनाया जाता है प्रमोशन के बाद। और इसका जो इंसानिया होता है, जो फीत होती है, जो आप इजीली पहचान सकते हैं इंडियन आर्मी के जो कंधे के ऊपर आप देख के आप इजीली पहचान पाएंगे इस वीडियो के बाद कि वो कौन सी रैंक का सोल्जर है, सिपाही है, ऑफिसर है, क्या है, जो भी है। ठीक है, तो हवलदार का जो 2 रैंक चेवरन होता है, आप पट्टी देख सकते हैं, इस टाइप की पट्टी हवलदार के यहाँ पे कंधे के ऊपर लगी होती है। तो इनकी जो सर्विस होती है वो 26 साल की सर्विस होती है। 26 साल के बाद ये रिटायरमेंट ले सकते हैं और 49 साल की उम्र तक ये रिटायर हो सकते हैं। अब जब हवलदार, जो यहाँ तक जो मैंने बताया वो एनसीओज के बारे में बताया, नॉन कमीशन ऑफिसर। तो नॉन कमीशन ऑफिसर के बाद जब वो बंदा प्रमोट होता है तो वो जेसीओज बन जाता है। ठीक है, जेसीओज जो हैं उनकी जो रैंक होती है नायब सूबेदार, सूबेदार। ठीक है, या कई बार उनको वो प्लेटून कमांडर का काम भी करते हैं इन्फेंट्री कंपनी के अंदर। ठीक है, लेफ्टिनेंट का जो काम होता है उसको भी देख रहे कई बार ये कर लेते हैं। विद ए मेजर एज द कंपनी कमांडर एंड द कैप्टन एज सेकंड इन कमांड। तो ये कई बार जो कमांडर जो होते हैं, कंपनी कमांडर, कैप्टन, उनका काम भी कई बार ये कर लेते हैं। JCOs holding the rank of Subedar Major assist the battalion commanding officer in the same way as a regimental sergeant major would। तो सूबेदार जो मेजर होता है वो बटालियन की कमांड उसके हाथ में होती है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। आप देख सकते हैं कि हवलदार से प्रमोशन होने के बाद नायब सूबेदार उसको बनाया जाता है, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर बन जाता है, वो JCOs बन जाता है। उसके बाद जब उसका प्रमोशन होता है तो फिर सूबेदार उसको बनाया जाता है और फिर उसको सूबेदार मेजर बनाया जाता है। अब आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नायब सूबेदार यानी कि हवलदार से प्रमोट होके जब नायब सूबेदार बनता है तो उसका जो इंसानिया होता है, यानी कि उसकी जो फीत लगती है कंधे के ऊपर, वो 1 गोल्ड स्टार विद स्ट्राइप, यानी कि एक सीधी आपको पट्टी दिख रही होगी लाल और पीले कलर की, वो होती है और एक स्टार लगा होता है जो नायब सूबेदार होता है उसके कंधे के ऊपर। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये प्रमोशन के हिसाब से होता है, यानी कि हवलदार के बाद इसको नायब सूबेदार का रैंक मिल जाता है। इनका जो सोल्जर होल्डिंग जो JCOs रैंक जिनके पास होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनको कमीशन मिलता है। इनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो 28 ईयर ऑफ सर्विसेज होती है, या फिर 52 साल के अगर वो हो जाते हैं तो वो रिटायरमेंट हो सकते हैं। उसके बाद नायब सूबेदार से प्रमोशन होने के बाद सूबेदार उनको बनाया जाता है। आप देख सकते हैं राइट साइड में उनका जो इंसानिया होता है, जो फीत लगती है, वो एक स्ट्रिप होती है लाल और पीले रंग की।
आप देख रहे होंगे। और उनकी जो ये होती है स्टार जो लगते हैं वो 2 गोल्ड स्टार लगते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमोशन हो, द इंडियन आर्मी अपॉइंट सूबेदार और रिसालदार ईदर बाय प्रमोशन और बाय सिलेक्शन अमंगेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो इनका जो सूबेदार जो होता है वो उसका प्रमोशन करके और उसको सूबेदार बनाया जाता है नायब सूबेदार से। इनकी रिटायरमेंट एज आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स होती है, या फिर अगर उनकी एज 52 साल हो जाए, जो भी इनमें से पहले हो जाए उसके हिसाब से इनका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है सूबेदार मेजर, यानी कि सूबेदार से प्रमोशन होने के बाद सूबेदार मेजर उनको बनाया जाता है। इनकी जो इंसेनिया होता है यानी फीत जो लगती है उसमें आप देख सकते हैं कि जो चिन्ह है हमारा गोल्ड नेशनल एम्बलम, भारतीय जो इसका चिन्ह होता है हमारा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं 2 शेर और 3 जो शेर होते हैं, वो वाला जो स्तंभ है अशोक स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। गोल्ड नेशनल एम्बलम विद स्ट्रिप, यानी कि एक स्ट्रिप होती है और एक ये गोल्ड नेशनल एम्बलम होता है यहाँ पे। तो सूबेदार मेजर जो होते हैं उनको रिजालदार मेजर भी बोल देते हैं, रिसालदार मेजर। ये भी प्रमोशन के बाद ही इनको बनाया जाता है। इनकी जो सर्विस होती है 34 साल की सर्विस होती है, या फिर 54 साल में अगर रिटायरमेंट होना चाहें तो ये हो सकते हैं। अब आता है दोस्तों कमीशन ऑफिसर की बारी, यानी कि आपने देखा कि पहले एनसीओज आया फिर जेसीओज आया, अब बारी आती है कमीशन ऑफिसर। तो एनसीओज में आए आपका सिपाही, लेसनायक, नायक और हवलदार, और जेसीओज में आपका आया नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। अब बारी आती है कमीशन ऑफिसर की। द कमीशन ऑफिसर आर इन द मैनेजमेंट केडर परफॉर्मिंग लीडरशिप रोल, यानी कि कमीशन ऑफिसर जो होते हैं वो लीडरशिप रोल होता है उनका, यानी कि वो मैनेजमेंट के का हिस्सा होते हैं। वो जो कमीशन ऑफिसर होते हैं वो नेसेसरी डायरेक्शन, जो दिशा निर्देश हैं वो अपने एनसीओज को और सीओज को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी इजीली कर सकें, आसानी से कर सकें। वो उनको मिशन देते हैं एनसीओज को, उनको जब टाइम पर असाइनमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द एनसीओ आर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज lower rank army personnel to ensure that the assignment are performed properly and get the job done। तो एनसीओज जो होते हैं वो अपने लोअर रैंक के लोगों को उनका काम बताते हैं, उनको असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उसके हिसाब से जो जेसीओज होते हैं उनको भी काम ये जो हमारे कमीशन ऑफिसर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं, उनको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब इनकी हिरार्की क्या है? हिरार्की में दोस्तों आप देख सकते हैं 10 रैंक हैं टोटल। पहले जो कमीशन ऑफिसर हैं, जैसे एनडीए करके या फिर एसएसबी से जो डायरेक्टली कमीशन जिनको मिलता है हमारे युवाओं को, वो सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर फील्ड मार्शल। तो ये जो सारे रैंक हैं ये कमीशन ऑफिसर के रैंक हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट की। इनकी जो फीत होती है आप राइट साइड में देख रहे होंगे, इनके 2 5 पॉइंटेड स्टार, यानी कि 5 पॉइंट वाले जो स्टार होते हैं वो 2 लगते हैं इनकी फीत के ऊपर, ठीक है। द इंडियन आर्मी अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट ऑन कमीशनिंग इनटू द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। तो जब कमीशन मिलता है हमारे जो युवा हैं, जैसे एनडीए हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो पास आउट होते हैं, या फिर एसएसबी से जो रिक्रूट होते हैं, आईएमए से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, तो वो जब कमीशन मिलता है उनको तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनते हैं, उनको 2 स्टार लगते हैं। लेफ्टिनेंट से प्रमोशन होने के बाद जो है कैप्टन बनाया जाता है। कैप्टन के जो फीत लगती है आप देख सकते हैं 5 पॉइंटेड स्टार। तो आप देख सकते हैं 3 स्टार लगते हैं उनको 5 पॉइंटेड। द इंडियन आर्मी अपॉइंट्स कैप्टन थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस एट ए टाइम बाउंड प्रमोशन ऑन कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर कमीशन सर्विस, यानी कि उनको जब लेफ्टिनेंट 2 साल की अपनी कमीशन की सर्विस पूरी करता है तो उसको कैप्टन बना दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेजर की। तो उनका जो चिन्ह होता है वो आप देख सकते हैं नेशनल एम्बलम होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं राइट साइड में जो फीत लगती है उसके ऊपर एक हमारा जो नेशनल एम्बलम का जो चिन्ह है वही लगता है। द इंडियन आर्मी अपॉइंट्स मेजर थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस एंड टाइम बाउंड प्रमोशन ऑन कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 6 ईयर कमीशन, यानी कम से कम 6 साल की जो कमीशन सर्विस है उसमें आप इनको मेजर बना दिया जाता है। अब बारी आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। मेजर के बाद जो प्रमोशन होता है
कम से कम 13 साल की सर्विस में जो है कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। इनका जो चिन्ह होता है वो आप देख सकते हैं, नेशनल एम्बलम होता है 5 पॉइंटेड स्टार के ऊपर, एक स्टार लगता है 5 पॉइंटेड और ऊपर लगता है आपका नेशनल एम्बलम, आप देख सकते हैं राइट साइड में ग्रीन कलर की पट्टी के ऊपर। अब लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद बारी आती है कर्नल की, कॉलोनल की। ठीक है, तो कर्नल जो रैंक होता है वो उसकी जो फीत लगती है कंधे के ऊपर, आप देख सकते हैं कि 2 5 पॉइंटेड स्टार लगते हैं और उसके ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम लगता है। So the colonel in the Indian Army are promoted by the selection process. The eligibility criterion for colonel rank officer is after 15 year of service as commissioned officer. यानी कि जो 15 साल की सर्विस होने के बाद जो है कर्नल प्रमोशन के लिए हमारा कमीशन ऑफिसर जो है वो एलिजिबल हो जाता है। तो रिटायरमेंट जो एज होती है वो ऑफिसर इज 54 ईयर्स। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, कर्नल के बाद आते हैं नंबर ब्रिगेडियर का। ठीक है, तो जो ब्रिगेडियर रैंक होता है वो काफ़ी बड़ा रैंक है दोस्तों, और ब्रिगेडियर की जो रैंक होती है उसकी जो फीत लगती है कंधे के ऊपर, जो चिन्ह लगता है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की पट्टी जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप में 5 पॉइंटेड स्टार लगते हैं और उसके ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम लगता है। तो ये जो फीत होती है ये ब्रिगेडियर की लगती है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो कम से कम 25 साल की सर्विस होती है, कि जो हमारे कमीशन ऑफिसर होते हैं अगर वो 25 साल की कमीशन जो अपना पूरा करते हैं तो वो उनको ब्रिगेडियर के लिए प्रमोशन मिल सकता है। जो रिटायरमेंट एज होती है ब्रिगेडियर की वो 56 ईयर होती है। अब बात करते हैं मेजर जनरल की। तो ब्रिगेडियर के बाद प्रमोशन के बाद जो हमें रैंक मिलता है वो मिलता है मेजर जनरल का। आप देख सकते हैं कि इसमें जो चिन्ह है, आप राइट साइड में देखेंगे जो फीत लगती है वो 5 पॉइंटेड स्टार होता है। किसके ऊपर होता है? एक क्रॉस्ड बटन एंड सैब्रे। आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह दिया हुआ है, एक जो तलवार सी आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप का एक चिन्ह होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो है 5 पॉइंटेड स्टार लगा होता है। द इंडियन आर्मी मेजर जनरल, इसको बेसिकली मेजर जनरल भी बोलते हैं और एमजी भी बोल देते हैं, आर प्रोमोटेड फ्रॉम कमीशन ऑफिसर बाय सिलेक्शन। जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो कम से कम मिनिमम 32 ईयर की सर्विस होनी चाहिए कमीशन ऑफिसर की, और इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 58 ईयर्स की होती है। मेजर जनरल से प्रमोशन होने के बाद बारी आती है लेफ्टिनेंट जनरल की। लेफ्टिनेंट जनरल का जो चिन्ह होता है वो आप देख सकते हैं राइट साइड में, नेशनल एम्बलम लगा होता है ऊपर, और नीचे जो निशान होता है वो क्रॉस्ड बैटन एंड सैबर का होता है। ठीक है, तो नेशनल जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसकी जो प्रमोशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 36 साल का कमीशन होना अनिवार्य है। ठीक है, द लेफ्टिनेंट जनरल में होल्ड द पोजीशन ऑफ ए वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, वॉइस चीफ बनाया जा सकता है उसको, ठीक है, आर्मी स्टाफ का, और आर्मी कमांडर भी बनाया जा सकता है। द रिटायरमेंट जो एज है वो 60 ईयर्स की होती है इनकी। अब लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आती है बारी जनरल की। नेशनल एम्बलम ओवर ए 5 पॉइंटेड स्टार बोथ ओवर ए क्रॉस्ड बटन एंड सेपर। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो फीत लगी हुई है राइट साइड में, वो जो क्रॉस्ड बटन एंड सेपर आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर जो 5 पॉइंटेड स्टार है वो आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर जो है नेशनल एम्बलम लगा हुआ है। तो ये जो फीत होती है जनरल के लगती है। दिस इज़ द हाईएस्ट रैंक हेल्ड बाय एन आर्मी ऑफिसर। ये जो रैंक है वो सबसे बड़ा रैंक है इंडियन आर्मी में, अपार्ट फ्रॉम द ऑनररी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। यानी कि इसके जो जनरल के बाद जो नंबर आता है वो फील्ड मार्शल का ही आता है, ऑनररी मिल जाता है उसके बाद। इट इज़ हेल्ड ओनली बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये जो रैंक मिलता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही मिलता है। ठीक है, और इसका जो इसकी जो इक्वालिटी होती है, जो जनरल की जो इक्वालिटी होती है वो उसके बराबर ही होती है। यानी किसके बराबर? जो हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी का जो पद होता है उसके पद के बराबर का रैंक है ये। जो रिटायरमेंट है, जो इसकी रिटायरमेंट है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमारे जो मनोज मुकुंद नरवणे साहब हैं, ठीक है, तो 3 साल की सर्विस होती है। 3 साल की सर्विस देने के बाद एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये रिटायर ले सकते हैं 62 ईयर की एज में।
तो इसके बाद बारी आती है फील्ड मार्शल, जो कि सबसे बड़ा रैंक है इंडियन आर्मी में। इसका जो इंसानिया है वो आप देख सकते हैं कि नेशनल एम्बलम ओवर ए क्रॉस्ड बैटन एंड सेबरे इन लोटस बॉसम व्रत, यानी कि आप ये देख सकते हैं एक फूल टाइप का बना हुआ है और उसके अंदर एक क्रॉस्ड बैटन एंड सेबर दिया हुआ है और उसके ऊपर जो है हमारा नेशनल एम्बलम है। ये हाईएस्ट सेरेमोनियल रैंक है इंडियन आर्मी में। फील्ड मार्शल जो रैंक है वो एक्सटेम्पररी सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करता है तो उसको ही दिया जाता है। एज ऑफ नाउ अभी तक जो है इंडियन आर्मी के अंदर 2 ऑफिसर्स जो हैं उनको सिर्फ ये फील्ड मार्शल का रैंक मिला हुआ है, एज पर जो डिटेल्स दी गई हैं प्रोवाइड की गई हैं उसके हिसाब से। और ये जो नाम है ये है सैम मेनेक्शू और फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो ये सिर्फ 2 लोग अभी तक हुए हैं जिनको फील्ड मार्शल रैंक से नवाजा गया है। इनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, इट इज़ अवॉर्डेड लाइफ लॉन्ग, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये थे अभी तक के हमारे रैंक। उसके बाद कुछ रैंक ऐसे हैं जो अभी नो लॉन्गर इन यूज़ हैं, जिनको ख़त्म कर दिया गया है इंडियन आर्मी से। तो ऑफिसर रैंक की अगर बात करें तो पहले सेकंड लेफ्टिनेंट का एक पद होता था जिसको अभी ख़त्म कर दिया गया है। जितने भी अभी नए ऑफिसर आते हैं उनको एज ए लेफ्टिनेंट उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे जो रैंक हैं उसमें देखिए आप देख सकते हैं कि कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, ये एक रैंक होता था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। कंपनी हवलदार मेजर हुआ करता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार, इसको ख़त्म कर दिया गया है। रेजिमेंटल हवलदार मेजर, तो ये भी अभी यूज़ में नहीं है। तो ये जो रैंक हैं ये अभी यूज़ में नहीं है, इनको भारतीय सेना से ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी डिटेल रिपोर्ट्स इंडियन आर्मी के ऊपर। अब अगली जो वीडियो होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी हम बताएंगे और इंडियन नेवी के बारे में भी हम बताएंगे। 2 वीडियो आपको इनकी मिलेंगी और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको इक्वल करके दिखाएंगे कि कौन सा रैंक, जैसे इंडियन आर्मी का कौन सा रैंक एयरफोर्स के रैंक से के बराबर होता है और नेवी के रैंक के बराबर होता है, ठीक है। तो वो भी हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंत में आपको इतना ही बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने हमारी जो वीडियो है देखा। अब आपसे आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, हमारे जो सैनिक हैं उनकी जय और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी भी जय। तो बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।